हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन आइडियल गैस या फिर रियल गैस। अब तक हमने देख लिया है आइडियल गैस इक्वेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आज स्टडी करेंगे रियल गैस। तो पहले आइडियल गैस क्या होती है वो स्टडी करेंगे। आइडियल गैस की डेफिनेशन होती है the gas which obeys, obey का मतलब फॉलो करना, which obeys ideal gas equation at and other gas laws। किसको बोलेंगे हम आइडियल गैस? द गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन एंड अदर गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, सच गैस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। जो इस इक्वेशन को हर टेम्परेचर पे और हर प्रेशर पे फॉलो करे उस गैस को हम कहेंगे आइडियल गैस। लेकिन ऐसी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअल में कौन सी गैसेस एग्जिस्ट करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये हो गई रियल गैसेस। एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स में से जो गैस की अवस्था में रहने वाले लोग, और जनरली सभी कौन है? नॉन मेटल्स, राइट। तो जो एलिमेंट्स गैस की अवस्था में रहते हैं उनके नाम मैंने आपको गिना दिए। लेकिन जितने भी लॉज हमने देखे हैं जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये सभी लॉज हर टेम्परेचर और प्रेशर पे, और ये आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, ऐसी गैस जो सभी गैस लॉस को सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करे उसको हम बोलेंगे आइडियल गैस। उसमें भी कौन सा इक्वेशन? PV इज इक्वल्स टू nRT। लेकिन ऐसी गैस एग्जिस्ट नहीं करती। आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल गैस। लेकिन जो गैसेस एग्जिस्ट करती है उन्हें हम कहेंगे रियल गैस। रियल गैस को ही हम कह सकते हैं नॉन आइडियल गैस। तो नॉन आइडियल गैस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, या फिर रियल गैस? हाँ, एक चीज ध्यान में रखेंगे, नॉन आइडियल गैस और रियल गैस एक ही है, लेकिन नॉन आइडियल बोलने से बेहतर हम रियल गैस बोलना ज्यादा प्रीफर करते हैं। द गैस विच डज नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एंड other gas laws at all temperatures and pressures। Such gas is called as रियल गैस और नॉन आइडियल गैस।
ऐसी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे फॉलो नहीं करती और बाकी के गैस लॉस को भी 100% फॉलो नहीं करती, ऐसे गैस को हम कहेंगे रियल गैस या फिर आइडियल गैस। अब इस लेक्चर में हमें ढेर सारे ग्राफ स्टडी करने हैं। अब सबसे पहले तो एमेगेट एंड्रयूज, इन साइंटिस्ट ने और उनकी टीम ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देखे और सबसे पहले तो प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया। प्रेशर प्लॉट किया गया है एक्स एक्सिस पे और प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे। अब प्रेशर यहां से बढ़ रहा है, ये जीरो प्रेशर कंसीडर करेंगे, यहां से इधर साइड प्रेशर बढ़ रहा है और सम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम की गैस और उस प्रेशर पे उसका प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट किया गया। प्रेशर इधर, प्रेशर वॉल्यूम इधर। अब इतने वॉल्यूम पे यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, अगर थोड़ा वॉल्यूम कम रखेंगे तो थोड़ा नीचे से लाइन स्टार्ट होगी, वॉल्यूम कम रखेंगे और नीचे से लाइन स्टार्ट होगी, लेकिन सीधी लाइन आनी चाहिए। इतने वॉल्यूम पे उसका मल्टीप्लिकेशन उस प्रेशर के साथ ये ऐसी सीधी लाइन आनी चाहिए। अगर वो आइडियल गैस है तो P वर्सेस PV का जो प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लेकिन जब रियल गैसेस पे उतने प्रेशर पे प्रेशर वॉल्यूम की कर्व ड्रॉ करी गई तो देखिए वेरियस कलर्स में आपको रियल गैसेस का कैसा डेविएशन मतलब रियल वैल्यू से हटना, डेविएशन मतलब रियल वैल्यू से हटना। तो कैसा डेविएशन दिख रहा है वो आप देखिए। हाइड्रोजन हीलियम ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। सीधी लाइन ब्लैक कलर की आनी चाहिए थी, सीधे लाइन के ऊपर सीधा बढ़ रहा है, जैसे प्रेशर बढ़ रहा है उनकी कर्व भी बढ़ रही है, हाइड्रोजन की भी बढ़ रही है, हीलियम की भी बढ़ रही है। ये दो गैसेस हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 मीथेन, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है पहले निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। निगेटिव का मतलब जो वैल्यू आनी चाहिए उससे कम, पहले थोड़ा सा निगेटिव डेविएशन, फिर डेविएशन कम हुआ, एक पॉइंट पे वो आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है, ओके, और पॉजिटिव डेविएशन। फिर रेड कलर की कर्व CH4, पहले ढेर सारा निगेटिव डेविएशन, फिर आइडियल गैस इक्वेशन की कर्व की तरफ थोड़ा सा बढ़ा, फिर पॉजिटिव डेविएशन। तो एक चीज आप यहां पर समझ लिए इस ग्राफ के हिसाब से कि जब प्रेशर कम हो, कौन सी गैसेस के लिए, CO और CH4 के लिए, जब प्रेशर कम हो तब वो थोड़ा सा आइडियल बिहेवियर दिखाएंगे। इधर भी देखिए हाइड्रोजन और हीलियम के लिए भले ही वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे लेकिन कम प्रेशर पे कम डेविएशन दिखा रहे हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका डेविएशन भी बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर्स। यहां लिखता हूं, at low pressures real gases can show ideal behavior at low pressures। इसको सेव करेंगे, वो ग्राफ भी अपनी नोटबुक में उतारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सेव करेंगे इसको, हो गया। चलिए अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है?
बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर खैर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 का यहां पर कोई काम नहीं है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम ज्यादा, गैस का प्रेशर कम। प्रेशर ज्यादा, गैस का प्रेशर ज्यादा, गैस का वॉल्यूम कम। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे प्रेशर प्लॉट करेंगे। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब गैस का प्रेशर कम होता चला जाएगा। अब इस ग्राफ में आपको दो कर्व्स दिख रही है, ब्लू कलर की मतलब रियल गैस, रेड कलर की मतलब आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए कर्व कैसी होनी चाहिए? ऐसी। अगर ये प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है, ग्राफ है, तो इस तरीके की कर्व आनी चाहिए। ये कर्व हमने बॉयल्स लॉ वाले वीडियो में भी देखे थे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वो ग्राफ प्लॉट किया होगा। आइडियल गैस के लिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब रियल गैसेस को प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की कर्व ड्रॉ की गई तो उसमें थोड़े से डेविएशन दिखे। यहां पर मैंने आपको क्या लिखाया था? रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर्स। देखिए लो प्रेशर पे ये वाली कर्व देखिए, ये आइडियल और रियल जहां पे ये हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मान के चलिए, तो लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो हो रहा है। तो रियल गैसेस जो है आइडियल गैस इक्वेशन सभी प्रेशर पे फॉलो नहीं करती, सभी प्रेशर और सभी टेम्परेचर पे फॉलो नहीं होगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT। ये दो का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ये तीन का मल्टीप्लीकेशन। अब मान लीजिए PV की वैल्यू है 20, nRT की भी वैल्यू क्या आई? 20, इसीलिए तो इक्वल टू का साइन है ना, वैसे आती नहीं 20-20, समझने के लिए बता रहा हूं। इस 20 को मल्टीप्लाई करो 1 से, बराबर, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 20। तो इस 20 को इधर भेजेंगे, 20/20 क्या आना चाहिए? 1। मतलब PV/nRT क्या आना चाहिए? हमेशा 1। द रेशियो ऑफ प्रेशर वॉल्यूम अपॉन मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ये रेशियो हमेशा आना चाहिए 1। PV/nRT इज इक्वल टू 1। इस रेशियो को कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। कैपिटल Z is equals to compressibility हर प्रेशर पे और हर टेम्परेचर पे PV/nRT की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आनी चाहिए 1। PV/nRT को कहा जाता है Z मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये पिछले ग्राफ पे वापस आइए। अब ये PV जो यहां पर दिख रहा है, मैंने बताया ना, यहां पर PV इज इक्वल्स टू nRT, PV का ग्राफ इधर, P का प्लॉट इधर, ये है 1 की वैल्यू। PV इज इक्वल्स टू 1, PV/nRT का जो रेशियो है Z कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो आना चाहिए 1। यहां पर देखिए Z इज इक्वल्स टू PV/nRT, इधर प्लॉट किया गया है, 1 आना चाहिए हमेशा।
ये ग्राफ अभी अगली स्लाइड में स्टडी करेंगे, यहां पर पहले देखेंगे, पहले इसको सेव कर लेंगे यहां तक के, क्योंकि इस ग्राफ में देखिए 1 से कम वैल्यू 0.8, 0.6, 0.4, 1 से कम, z की वैल्यू 1 से कम मतलब क्या, और z की वैल्यू 1 से ज्यादा 1.2, 1.4, 1.6। हाइड्रोजन तो यहां पर सीधा पॉजिटिव डेविएशन ही दिखा रहा है। नाइट्रोजन पहले आइडियल बिहेवियर दिखा रहा है, फिर पॉजिटिव डेविएशन। ऑक्सीजन पहले निगेटिव डेविएशन, फिर पॉजिटिव डेविएशन। CH4 पहले निगेटिव डेविएशन, फिर पॉजिटिव डेविएशन। कार्बन डाइऑक्साइड पहले निगेटिव डेविएशन, फिर एक लेवल पे आइडियल गैस इक्वेशन, और फिर पॉजिटिव डेविएशन। व्हाट इज Z? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको सेव करेंगे पहले। कर लिया? चलिए, अब Z की वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए? 1। Z मतलब PV अपॉन nRT। इस y एक्सिस पर Z प्लॉट किया गया है और x एक्सिस पर प्रेशर प्लॉट किया गया है। कितने प्रेशर पे Z क्या आना चाहिए? आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हर प्रेशर पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर PV अपॉन nRT। PV अपॉन nRT यहां पर प्लॉट किया गया है, और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हर प्रेशर के लिए PV अपॉन nRT क्या आना चाहिए? सीधी लाइन। ऐसा अज्यूम्ड है। आइडियल गैस इक्वेशन अगर रियल में कोई गैस फॉलो करती तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर इस ग्राफ में देख सकते हैं Z की वैल्यू 1 से कम मतलब 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 हो सकती है। 1 से कम भी वैल्यूज दिखा रही है किसी प्रेशर पे, और 1 से ज्यादा वैल्यू भी दिखा रहे हैं। अगर Z इज लेस देन 1, इट इज कॉल्ड निगेटिव डेविएशन। It means gas is more compressible than expected। जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, मान लीजिए एक कंटेनर है, ये हो गया उसके ऊपर का पिस्टन, और यहां पर गैस के पार्टिकल्स है। हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे यहां पर, तो क्या होगा? पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन नीचे आएगा, इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे? कंप्रेस। बाहरी प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे और जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि गैस इतनी कंप्रेस होनी चाहिए, कम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके बावजूद भी ज्यादा गैस नजदीक आएगी, ज्यादा गैस दबेगी। उसको हम बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। जब Z की वैल्यू 1 से कम, गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड। जब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा, तब इट इज कॉल्ड, Z मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। मीन्स गैस is less compressible than expected। जैसे इस केस में हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन सीधा पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। मतलब जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे
और जितना एक्सपेक्ट करेंगे कि वो गैस के पार्टिकल्स नजदीक आए, उस एक्सपेक्टेड से वो कम कंप्रेस होगी। इतना प्रेशर पहले यहां पर था, मान लीजिए पिस्टन, और ये नीचे का कंटेनर का बेस, प्रेशर अप्लाई करो यहां तक लाओ, हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये गैस इतनी कॉम्प्रेसिबल होनी चाहिए। जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वो गैस उससे कम कॉम्प्रेस होगी, मतलब वो ज्यादा प्रेशर पे वो गैस इतनी ही कॉम्प्रेस होगी। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मीन्स गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड। अब यहां पर देखिए, पहले हाइड्रोजन का देखते हैं। वैसे हाइड्रोजन और हीलियम का होना चाहिए, लेकिन यहां पर मैंने हीलियम का नहीं कर पाया, वो बहुत ज़्यादा ग्राफ बनाते समय चिवड़ा बन रहा था वहां पर। तो हाइड्रोजन कम प्रेशर पे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे उसका डेविएशन भी बढ़ रहा है। इट इज लेस कॉम्प्रेसिबल इवन एट हाई प्रेशर्स, लेस कॉम्प्रेसिबल एट लो प्रेशर, लेस कॉम्प्रेसिबल एट हायर प्रेशर। और बाकी की गैसेस जो निगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, लो प्रेशर पे निगेटिव डेविएशन, प्रेशर इधर बढ़ रहा है ना, बार में प्रेशर ऐसे से बढ़ रहा है, कम प्रेशर पे निगेटिव डेविएशन मतलब ज्यादा कॉम्प्रेसिबल, ज्यादा प्रेशर पे कम कॉम्प्रेसिबल मतलब ज्यादा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। कम प्रेशर पे ये ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है, ज्यादा प्रेशर पे कम कॉम्प्रेसिबल। इसको सेव करेंगे। हो गया? यहां पर ठीक है, हीलियम के लिए भी मैं प्लॉट कर रहा हूं। ये इस तरीके से जाता है हीलियम। हीलियम के लिए इस तरीके से जाता है। अब फॉर गैसेस सच एज H2 and He, Z is always greater than 1। इसका मतलब these gases are less compressible एट एनी प्रेशर। मतलब जितना भी प्रेशर बढ़ाओ एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही, मतलब एक्सपेक्टेड से कम कंप्रेस होंगे। और फॉर गैसेस सच एज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, ऑक्सीजन, Z is less than 1 at low pressures and Z is greater than 1 at higher pressures। हाइड्रोजन हीलियम के लिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वो पॉजिटिव डेविएशन ही दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कम प्रेशर पे पहले निगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है फिर वो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दीज गैसेस, दीज मतलब कौन से, ये चार, दीज गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल at
लो प्रेशर्स, Z की वैल्यू 1 से कम मतलब गैस ज्यादा कंप्रेसिबल, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा मतलब गैस कम कंप्रेसिबल, एंड these gases are more compressible at low pressure and less compressible at higher pressures. ओके, जो हमने इस ग्राफ में देखा है वही हमने यहां पर सेंटेंस लिखे हैं। अब ये इतने सेंटेंस इसलिए लिखा कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं बोलता हूं हर बार बाद में आपको ध्यान में रहे जरूरी नहीं है, लेकिन मैं हर बार आपको क्यों स्क्रीनशॉट लेके सेव करने लगाता हूं, ताकि आप अपने नोट्स खुद बनाएं और जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाए। प्लीज सेव करेंगे क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हो गया? चलिए, अब हमने अब तक देखा कि कम प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो हो रहा है। अब यहां पर देखेंगे इतने प्रेशर पे, ऑलमोस्ट 500 प्रेशर पे, 500 बार के प्रेशर पे आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ऑक्सीजन। यहां समथिंग 600 अबव, 600 बार के अबव वाले प्रेशर पे मीथेन आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो कर रही है। तो at what pressure the gas will follow ideal gas equation या ideal behavior डिपेंड करता है गैस का नेचर और गैस का टेम्परेचर। यहां ध्यान देंगे, at what pressure the gas will ideal behavior depends upon the nature of the gas and temperature of the gas। अब टेम्परेचर ऑफ द गैस बोला है तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इधर साइड यहां पर प्रेशर वॉल्यूम की कर्व इधर साइड प्लॉट की गई है और ये जो एक्स एक्सिस पे है ये प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे यहां पर प्रेशर प्लॉट किया गया ऐसे इधर साइड। प्लॉट ऑफ पीवी अगेंस्ट पी फॉर नाइट्रोजन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये पीवी जो है यहां पर उन्होंने मोलर, वी की जगह मोलर वॉल्यूम इस्तेमाल किया, नंबर ऑफ मोल्स गिन के उन्होंने पीवी को प्लॉट किया इधर पे, और हर अलग अलग टेम्परेचर पे उन्होंने पीवी और पी को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट किया। यहां ध्यान देंगे टेम्परेचर 1 होगा कुछ तो भी, ये देखिए जो कर्व है वो ज्यादा दिख रही है, सीधी लाइन आनी चाहिए थी तो पहले निगेटिव डेविएशन फिर पॉजिटिव डेविएशन, ये कर्व का साइज बड़ा है। दूसरे टेम्परेचर पे उससे T1 से ज्यादा है T2, ये बड़ा टेम्परेचर, कर्व का साइज थोड़ा छोटा हो गया और कर्व थोड़ी पतली हो गई, मतलब ये यहां पे इतना डिस्टेंस है, यहां पे थोड़ा डिस्टेंस कम हुआ और कर्व का साइज भी कम हुआ। T3 पे उससे भी बड़ा तापमान T3, उस पे कर्व और थोड़ी छोटी हो गई, और T4 पे और थोड़ी कर्व छोटी हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये देखा कि लो प्रेशर पे तो गैसेस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, लेकिन टेम्परेचर पे अगर डिपेंड करता है आइडियल बिहेवियर तो टेम्परेचर कम होना चाहिए कि टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। रियल गैसेस, या स्टार लगा देता हूं, शो
ideal behavior at low pressures and high temperatures. Real gases show ideal behavior at low pressure and high temperature. तो अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT. तो कौन से टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी? कितने टेम्परेचर पे, कितने रेंज ऑफ प्रेशर पे गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी? उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट. यहां पर एक बात ध्यान में रखेंगे. अभी तक जितने भी हमने प्लॉट्स देखे हैं, ये ग्राफ्स, पीवी अगेंस्ट पी, प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, पीवी अपॉन एनआरटी, फिर से आ गया पी. तो सभी एक्सपेरिमेंट्स पे ये तो देखा गया कि प्रेशर अगर लो है, हर गैस अलग अलग लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करे. लेकिन प्रेशर क्या होना चाहिए? कम. जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा डेविएशन रहेगा आइडियल बिहेवियर से. लो प्रेशर होना चाहिए लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए. यहां पर यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. द टेम्परेचर at which real gas follows ideal behavior over an appreciable range of pressure. That temperature is called boil temperature या बॉयल्स पॉइंट. बॉयल पॉइंट अलग अलग गैस के लिए अलग अलग रहता है. बॉयल टेम्परेचर, अबे बॉयल टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन इज 59 डिग्री सेल्सियस. मतलब इस टेम्परेचर पे प्रेशर कम ज्यादा करो, जो भी उसका सिलेक्टेड प्रेशर रहेगा, इस टेम्परेचर पे एप्रिशिएबल रेंज. अब एप्रिशिएबल रेंज मतलब प्रेशर थोड़ा सा वैरी होगा, कम ज्यादा. एप्रिशिएबल रेंज पे आइडियल बिहेवियर शो करता है इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन, इसीलिए उसका बॉयल टेम्परेचर आया 15. बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट फॉर हाइड्रोजन H2 इज -165 डिग्री सेल्सियस. इतने तापमान पे एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर पे वो आइडियल बिहेवियर शो करता है. इसको सेव करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं. हो गया? चलिए अब हम देखेंगे कि रियल गैसेस लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस बिहेवियर शो करते हैं. तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए अभी हम देखेंगे स्टार्टिंग से कि कैसे उसके लिए नींव रखी जाती है. पहले Z मतलब क्या? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. Z इज इक्वल्स टू क्या आता है?
PV अपॉन nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT। तो V क्या होना चाहिए? nRT बाय P। अब इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1, Z कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वाली जो इक्वेशन है इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमको? Z इज इक्वल्स टू P, V की जगह रखो nRT बाय P अपॉन nRT, राइट। क्या हो जाएगा यहां पर? यहां पर ये P और ये P कैंसल हो जाएंगे। तो Z इज इक्वल्स टू आ गया nRT बाय nRT, पूरी टर्म कैंसल हो जाएगी, Z इज इक्वल्स टू 1। और वैसे भी आइडियल गैस के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आना चाहिए? 1। तो हम Z इज इक्वल्स टू लिखेंगे यहां पर V रियल अपॉन V आइडियल। यह है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम of a gas to the volume of it if it would have been ideal gas। एक्चुअल मोलर वॉल्यूम रियल गैस का अपॉन अगर वो रियल गैस आइडियल गैस होती तो उसका वॉल्यूम क्या आता, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू द वॉल्यूम ऑफ इट इफ इट वुड हैव बीन आइडियल गैस। ओके, ठीक है। ओके, इसको सेव कर लेंगे। हो गया। चलो, अब हमें एक चीज पता है कि रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर at low temperature and high pressure, low pressure and high temperature। रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है कम प्रेशर पे और ज्यादा टेम्परेचर पे। तो रियल गैसेस डेविएट कब होंगे? डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर at high pressure and low temperature। अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर शो करते हैं तो नॉन आइडियल बिहेवियर कहां पर शो करेंगे? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैसेस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते। तो वैन डर वाल ने कहा कि काइनेटिक गैस इक्वेशन में जो 7 अजम्पशन दिए गए हैं, ठीक है, वो 7 में से जो 2 अजम्पशन है वो गलत है। कौन से? उसमें से एक लिखता हूं, द वॉल्यूम
occupied by gases the actual volume of gases is negligible as compared to occupied volume. गैसेस, हमें पता है गैसेस की टेंडेंसी है जितनी भी जगह अवेलेबल है उसमें फैलने की, और जब हम उन्हें कंप्रेस करना शुरू करते हैं, नजदीक लाना शुरू करेंगे प्रेशर अप्लाई करने से, तो गैस के पार्टिकल्स नजदीक आएंगे। तो रियल गैसेस जो डेविएट होते हैं कौन से, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, तो इनका रीजन क्या है, क्यों वो डेविएट होते हैं हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, ये वॉन डेर वाल ने एक्सप्लेन किया। वो समझने के लिए पहले तो दो जो अजम्पशन है उनको, जो गलत अजम्पशंस है उनको पहले फाइंड आउट करो। ये पहला अजम्पशन, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ द गैस। उसका कहने का मतलब यह था कि एक्चुअल वॉल्यूम कम है लेकिन इतना कम नहीं कि उसको निग्लेक्ट कर दो। अगर समझ लो 100 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, उसको कंप्रेस करने के बाद में अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब आया, इसका मतलब 100 के कंपैरिजन में जो 10 नंबर है वो कम है लेकिन निग्लिजिबल नहीं है। निग्लिजिबल हम कब बोलते हैं, जब वो 1% आता, तो वही उनका कहना था। हालांकि मैंने जब आइडियल गैस भी अजम्पशन जब मैंने पढ़ाए थे लास्ट वीडियोस में, तो वहां पर मैंने बताया था कि कुछ कुछ गैसेस के लिए 0.1% वॉल्यूम आया था, लेकिन सभी गैसेस के लिए थोड़ी आया, जिन्हें हम परमानेंट गैसेस कंसीडर करते थे उनके लिए आया था। फिर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस of attraction are negligible गैसेस के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो निग्लिजिबल है, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू वैन डेर वाल उन्होंने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है लेकिन निग्लिजिबल नहीं है। तो उन्होंने दो करेक्शन दिए, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम और करेक्शन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर दो फ्लॉज है, दो गलतियां है, तो वो दो गलतियों को ठीक करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो भी बताया, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम, करेक्शन ड्यू टू आईएमएफ। अब करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम कैसे आया उसका डेरिवेशन बताता हूं, ओके, और फिर करेक्शन ड्यू टू आईएमएफ वो भी क्यों वो भी देखेंगे। पहले इसको सेव कर लेंगे। हो गया, चलिए अब देखेंगे करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम कहां पर, आइडियल गैस इक्वेशन में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू RT। तो वैन डेर वाल ने कहा कि यहां वॉल्यूम की जगह लिखो V माइनस बी, वॉल्यूम माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। तो यहां पर V है वॉल्यूम, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम कि एक ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस।
ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और B है कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। which depend upon the nature of the gas। B को उन्होंने कहा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है बताता हूं। मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स में एक V वॉल्यूम की गैस है। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, पता है, और जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तब हमें पता है कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो ये जो मैंने यहां पर व्हाइट कलर से डार्कन करके रखा है, यहां पर ये आया उसका एक्चुअल वॉल्यूम। हो सकता है इससे भी कम आए, ये तो मैंने समझने के लिए बताया। ये है वॉल्यूम जब वो गैस था, जब लिक्विड बन गया तब इतना वॉल्यूम आया। यहां से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया जब वो लिक्विड बन गए। तो ये जो V माइनस बी है इसको बोला जाता है करेक्टेड वॉल्यूम। V माइनस बी इज कॉल्ड करेक्टेड वॉल्यूम। तो ये हो गया एक्चुअल वॉल्यूम, और ये जो है उसको हम बोलेंगे B, V माइनस बी। तो ये जो B है उसको बोला जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और जो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था गैस के पार्टिकल्स ने उसे कहा जाएगा करेक्टेड वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम इतना, ओके, और जब गैस थी तब पूरी जगह पे फैली हुई थी, तो जितना वॉल्यूम गैस का था एक्चुअल में देखा जाए तो इतना वॉल्यूम आया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये फॉर 1 मोल के लिए। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स कुछ रहेंगे तो ये हो जाएगा P, V की जगह हम लेंगे V माइनस NB, V माइनस NB। ये करेक्टेड वॉल्यूम 1 मोल के लिए, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए करेक्टेड वॉल्यूम, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो B है, B इज इक्वल्स टू आया 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम, 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। V माइनस बी में ये जो B आया वो 4 गुना ज्यादा निकला। तो वो कैसे निकला वो देखेंगे, यहां ध्यान देंगे। कंसीडर करेंगे कि जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो स्फेरिकल है, सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या निकलता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, 4/3 पाई r क्यूब। तो जो B निकला, B इज इक्वल्स टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये आया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब B 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो इतना है। ऑब्वियसली इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक वॉल्यूम का है तो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, तो हमको एक्चुअल वॉल्यूम पता चलेगा। लेकिन जो एक्चुअल वॉल्यूम है और ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उनमें रिलेशन कितना है, एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा रहेगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। वो आया कैसे,
वो अभी बताता हूं। इस पेज पर पूरी चीजें क्लियर नहीं हो पाई, पहले इसको सेव करेंगे, उसके बाद में ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकाला ये बताता हूं। पहले इसको सेव हो गया। चलिए अब ये सेम डायग्राम मैंने यहां पर ड्रॉ की है। कंसिडर particles of gases to be spheres। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें पता है गैस के पार्टिकल्स यहां वहां घूमते रहते, आपस में भी टकराते रहते। तो यहां पर कंसीडर कीजिए दो स्फीयर्स, दो बॉल्स आपस में टकरा रहे हैं। यहां हम बाइनरी कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं। बाकी चीजों को समझने के लिए पहले सिंपल चीजों से शुरू करेंगे। बाइनरी कोलिजन है, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, ये है r, और दूसरे स्फीयर की भी जो रेडियस है कंसीडर करेंगे r। क्यों? क्योंकि सेम गैसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है एक गैस के पार्टिकल की जितनी रेडियस रहेगी दूसरे गैस के पार्टिकल की भी रेडियस उतनी रहेगी। ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। अब यहां पे ये जो डॉटेड सर्कल बड़ा वाला दिख रहा है, इसको हम कंसीडर करेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ओके, दो स्फीयर्स टकरा रहे और ये डॉटेड स्फीयर जो है वो हो गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्वाइस आर। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम per pair of molecules, per pair of molecules is equals to 4/3 pi twice r, r नहीं twice r cube। और excluded वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल मतलब ये बहुत बड़े स्फीयर को कंसीडर करके पर मॉलिक्यूल लिखा हूं मैंने वहां पर। ठीक है, ये आएगा 1/2 4/3 पाई ट्वाइस आर का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है, ये 1/2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये आ जाएगा 8। 2 का क्यूब 8, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मल्टीप्लिकेशन में टर्म है तो ये 2 और ये 8 कैंसल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। ये तो हमने यहां पर लिख लिया, B इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो 4 गुना ज्यादा है एक्चुअल वॉल्यूम के। आया कहां से, तो दो स्फीयर के बाइनरी कोलिजन को कंसीडर किया गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाला स्फीयर कंसीडर किया गया, फॉर्मूला निकाला गया। जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है उसी तरीके से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वैन डर वाल ने निकाला। ठीक है, सेव करेंगे इसको, फिर देखेंगे हम करेक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सेव करेंगे प्लीज। हो गया, चलिए अब देखेंगे करेक्शंस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
हमें पता है कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम रहते हैं, लेकिन इतना नहीं कि उनको निग्लेक्ट कर दो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT। एक मोल के लिए क्या हो जाएगी? PV इज इक्वल्स टू RT। प्रेशर की जगह, वॉल्यूम की जगह हम क्या लिखते हैं? करेक्टेड वॉल्यूम V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। तो वैंडर वॉल ने कहा कि जो P है, P की जगह करेक्टेड टर्म लिखो, और वो करेक्टेड टर्म आई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कैसे वो देखेंगे। मान लीजिए व्हाइट कलर का एक बॉक्स है जहां पे ढेर सारे गैसेस के पार्टिकल्स है जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स जो सेंटर में है वो सभी डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट होगा। उसके आजू बाजू में जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं उनके तरफ वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड रहेगा। लेकिन जो यहां दूर है, ये सेंटर के पार्टिकल्स हो गए, ये जो ड्रॉ कर रहा हूं, और जो यहां पर दूर है तो वो दूसरों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। सेंटर वाले आजू बाजू में कम अट्रैक्ट हो रहे, लेकिन जो दूर है, जो इस वॉल के नजदीक है, कंटेनर की दीवार के नजदीक वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये सेंटर की तरफ, मान लीजिए एक पार्टिकल है जो घूमते घूमते यहां से पहले यहां टकराएगा दीवार को और फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है तो ये जोर से टकराएगा। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कम है लेकिन है, तो ये थोड़ा कम स्पीड से टकराएगा, धीरे से टकराएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल कम प्रेशर अप्लाई करेगा। जोर से टकराएगा तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, धीरे टकराएगा तो कम प्रेशर अप्लाई करेगा। अब जोर से कब टकराएगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेंगे। धीरे से कब टकराएगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, कम रहेंगे लेकिन रहेंगे। तो ये वाला पार्टिकल, सेंटर वाले पार्टिकल्स आजू बाजू वालों को अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, मतलब, और दूर वाले जो पार्टिकल्स है उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला पार्टिकल इक्वल अमाउंट में इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके तरफ, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। सभी एक दूसरे को, सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो दीवार के नजदीक वाले मॉलिक्यूल्स है, जो सेंटर के मॉलिक्यूल से दूर है, उनके ऊपर IMF ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। ये भी खींचने की कोशिश करेगा, ये भी खींचने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से पार्टिकल थोड़ा धीरे से टकराएगा। ओके, तो प्रेशर की जगह लिखो P प्लस A बाय V स्क्वायर, और वॉल्यूम की जगह लिखो V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। दिस इज फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो इस तरीके से, P प्लस, प्रेशर की जगह लिखो P प्लस A बाई V स्क्वायर, V की जगह लिखो V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। इसको मिटा देता हूं। और जब नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ये सेम इक्वेशन क्या बन जाएगी? P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू nRT फॉर n number of moles. This is for n number of moles. PV is equals to nRT मत लिखो। अगर 1 मोल है तो P प्लस A बाई V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल्स टू RT लिखो। n नंबर ऑफ मोल्स है तो P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, V माइनस NB मल्टीप्लाइड बाई V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT लिखो। दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इसे कहा जाता है वैन डर वाल इक्वेशन फॉर स्टेट्स।
यहां लिख रहा हूं, वैंडर वाल इक्वेशन फॉर स्टेट। इसको सेव कर लेंगे, फिर यूनिट्स बताता हूं। हाँ, इसमें जो A एंड B, यहां पर A लिखा है और B आर वैंडर वाल्स कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट्स क्या है वो बताता हूं। A एंड B आर वैंडर वाल्स कांस्टेंट। अब सेव करेंगे, हो गया। चलिए अब देखेंगे वैंडर वाल्स कांस्टेंट A और वैंडर वाल्स कांस्टेंट B। वैंडर वाल्स कांस्टेंट A जो है, इट measures the attractive forces between the molecules of the gas। इनके लिए कोई अलग से नाम नहीं है। वैंडरवाल कांस्टेंट A को अलग से नाम नहीं है, वैंडरवाल कांस्टेंट B को अलग से नाम नहीं है। सीधा बोलते हैं वैंडरवाल कांस्टेंट A एंड वैंडरवाल्स कांस्टेंट B। जो A है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। उसमें ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, easily the gas can be liquefied। हमें पता है गैस को लिक्विड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो टेम्परेचर कम करना पड़ता है। तो A की वैल्यू ज्यादा, उतने सरल तरीके से, उतने आसान तरीके से गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, इजीली द गैस कैन बी लिक्विफाइड, प्लस value of A depends upon the molecular mass of gas। अब जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर भी 1। ये हाइड्रोजन एटम की बात हो गई, लेकिन हाइड्रोजन एटम की अवस्था में नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है, H2 की अवस्था में रहता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन प्लस एक प्रोटॉन, एटॉमिक मास नंबर 2। सिमिलरली हीलियम एटॉमिक नंबर 2, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या 2, दो प्रोटॉन्स को आपस में बांधने के लिए कम से कम 2 न्यूट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या 4। एटॉमिक मास नंबर कितना आया हीलियम का, 4। तो जिनका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कम, उनकी वैंडरवाल कांस्टेंट A की वैल्यू कम। लो द मॉलिक्यूलर मास, low the molecular mass, lesser the value of A, बराबर more the molecular mass, greater the value of A। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम को इतने आसानी से लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास कम। जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उतना इजीली उनको लिक्विड बनाया जा सकता है। वैंडरवाल कांस्टेंट B, it
measures the effective mass of gas molecule and B relates to incompressible वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का जो इनकॉम्प्रेसिबल वॉल्यूम है उसको रिलेट करता है और मेजर्स द इफेक्टिव मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसको सेव करेंगे, फिर यूनिट्स के बारे में बताता हूं। एक सेकेंड, इफेक्टिव मास नहीं, इफेक्टिव साइज, सॉरी करेक्ट कर लेंगे, इफेक्टिव मास नहीं, इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। फिर इसके यूनिट्स देखेंगे ए और बी के। हो गया, चलिए अब देखेंगे यूनिट्स ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट्स। वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड वंडरवॉल कांस्टेंट बी। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी को कोई दूसरे नाम नहीं दिए गए, तो उनके यूनिट्स क्या निकलेंगे ऑलरेडी हमने यहां पर देख लिया है। क्या? P प्लस ए एन स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर v माइनस एन बी मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो इसको हम P प्लस पी डैश भी लिख सकते हैं और v माइनस स्मॉल v भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये P डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर P डैश इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? P डैश वी स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। तो A का यूनिट क्या आ जाएगा? P प्रेशर हम लेंगे एटीएम में, वी स्क्वेयर हम लेंगे लीटर्स, तो लीटर स्क्वेयर, नंबर ऑफ मोल्स मोल इनवर्स स्क्वेयर। दूसरा यूनिट एटीएम की जगह बार, प्रेशर इज इन बार, यहां पर लेंगे डीएम क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम स्क्वायर है तो डीएम क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? डीएम टू द पावर 6, डीएम क्यूब का स्क्वायर डीएम टू द पावर 6 मोल इनवर्स स्क्वायर। सिमिलरली वैंडरवाल कांस्टेंट बी, V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू, ये क्या है? V करेक्टेड, स्मॉल v, V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू स्मॉल v, सॉरी V इज इक्वल्स टू V इज इक्वल टू एन बी। तो B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाय एन। तो लीटर बाय मोल या फिर डीएम क्यूब बाय मोल। तो बी के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? लीटर पर मोल या फिर बी का यूनिट आ जाएगा यहां पर डीएम क्यूब पर मोल। बहुत ही सिंपल था, इसको सेव कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया, चलिए अब देखेंगे यूनिट्स ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट्स। वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड
वैन डर वाल कांस्टेंट बी। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी को कोई दूसरे नाम नहीं दिए गए, तो उनके यूनिट्स क्या निकलेंगे ऑलरेडी हमने यहां पर देख लिया है। क्या? P प्लस ए एन स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर v माइनस एन बी मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो इसको हम P प्लस पी डैश भी लिख सकते हैं और v माइनस स्मॉल v भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये P डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Therefore, P dash is equals to a n square upon v square। तो a is equal to हो जाएगा क्या? P dash v square by n square। तो a का यूनिट क्या आ जाएगा? P प्रेशर हम लेंगे ATM में, v स्क्वायर हम लेंगे लीटर्स, तो लीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल्स मोल इनवर्स स्क्वायर। दूसरा यूनिट एटीएम की जगह बार, प्रेशर इज इन बार, यहां पर लेंगे डीएम क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम स्क्वायर है तो डीएम क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? डीएम टू द पावर 6, डीएम क्यूब का स्क्वायर डीएम टू द पावर 6 मोल इनवर्स स्क्वायर। Similarly, van der Waal constant B, V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू ये क्या है? V करेक्टेड स्मॉल v, V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू स्मॉल b, सॉरी V इज इक्वल्स टू V इज इक्वल टू एन बी। तो B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाय एन। तो लीटर बाय मोल या फिर डीएम क्यूब बाय मोल। तो बी के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? लीटर पर मोल या फिर बी का यूनिट आ जाएगा यहां पर डीएम क्यूब पर मोल। बहुत ही सिंपल था, इसको सेव कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया? चलिए अब देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे रिलेट होती है। वैन डर वाल इक्वेशन क्या है? फॉर 1 मोल, वैन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल क्या हो जाएगी? P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, यहां पर एन स्क्वायर होना चाहिए लेकिन एन की जगह है 1, P प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। सीधा लिखता हूं ए एन स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। फॉर 1 मोल क्या बन जाएगी इक्वेशन? P प्लस ए बाय वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, राइट। अब एट लो प्रेशर, ये पहला केस है, एट लो प्रेशर हमें पता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से एट लो प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज मोर, volume of gas is more and hence B can be neglected, van der Waal constant B can be neglected। तो क्या हो जाएगी अब वो इक्वेशन? P प्लस ए बाय वी स्क्वायर V इज इक्वल्स टू आर टी, क्योंकि b को निग्लेक्ट कर दिया है। अब इस v को मल्टीप्लाई करो पूरी टर्म से,
PV प्लस AV अपॉन V स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई सिर्फ यहां पर होगा, इज इक्वल्स टू RT। क्या हो जाएगा यहां पे, ये V स्क्वायर और ये ऊपर का V कैंसल, तो PV प्लस A बाय V इज इक्वल्स टू RT। अब ये प्लस वाली टर्म जो है कौन सी, ये A बाय V उधर डाल देंगे, PV इज इक्वल्स टू RT। अब ये यहां पे प्लस में उधर साइड जाके हो जाएगी माइनस में, A बाय V। फिर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 बाय RT, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 1 बाय RT से, तो ये हो जाएगा PV बाय RT इज इक्वल्स टू RT बाय RT माइनस A बाय RTV। अब PV बाय RT इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Z बोले तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, RT बाय RT हो जाएगा 1 माइनस A बाय RTV। अब Z की वैल्यू है 1 माइनस A बाय RTV, तो Z की ओवरऑल वैल्यू आएगी लेस देन 1, Z की वैल्यू आएगी लेस देन 1। तो लो प्रेशर पे हमने अभी देखा इसी लेक्चर में, रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर तब दिखाती है जब प्रेशर रहता है लो और टेम्परेचर रहता है हाई। तो लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कम, मतलब निग्लेक्ट कर दो, तो P प्लस A बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल्स टू RT। इसको यहां मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, V स्क्वायर और V कैंसल हो जाएंगे, PV प्लस AV इज इक्वल्स टू RT। इस AV को उधर भेजो, प्लस में था माइनस में आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को 1 बाय RT से डिवाइड कर दो, PV अपॉन RT, RT अपॉन RT माइनस A अपॉन RTV, RT कैंसल मतलब 1, PV अपॉन RT क्या होता है, Z मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। 1 माइनस कोई वैल्यू आएगी, 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू तो 1 से कम ही आएगी, तो Z इज लेस देन 1। इसका मतलब लो प्रेशर पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या रहता है, 1 से कम, इसीलिए कहा गया जब प्रेशर था कम तब Z की वैल्यू आती है माइनस में, कौन से केसेस में, ऑक्सीजन CH4CO2। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एक्सेप्शन कैसे आता है अभी बताता हूं, पहले इसको देखो, जैसे प्रेशर कम वैसे Z की वैल्यू कम होती है पहले कम प्रेशर पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये हो गया एट लो प्रेशर। अब देखेंगे हम एट हाई टेम्परेचर। हो गया, हाँ। अब यहां पर सॉरी, ये हमने देखा लो प्रेशर के लिए। अब हाई टेम्परेचर पे नहीं, हाई प्रेशर पे पहले देखेंगे दोबारा। वैन डर वाल इक्वेशन is P plus AN square upon V square, V minus NB is equals to nRT for 1 mole। वही चीजें करना है। above equation becomes P plus A by V square V minus B is equals to RT। यह है दूसरा केस एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर P प्लस P डैश V माइनस स्मॉल v इज इक्वल्स टू RT। ये अभी जो बताया था। अब ये P प्लस P डैश क्या होगा यहां पर, A बाय वी स्क्वायर। A बाय वी स्क्वायर को P डैश बोलते हैं और
V माइनस बी को ये V माइनस एन बी जो है, एन बी को बोलते स्मॉल v। चलिए V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। अब एट हाई प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम इज वेरी लेस, वॉल्यूम इज वेरी लेस, तो V माइनस बी कैनॉट बी निग्लेक्टेड। लेकिन एट हाई प्रेशर P प्लस P डैश इज नियर अबाउट P, P प्लस P डैश इज नियर अबाउट P, तो P डैश, बट P डैश की वैल्यू क्या है, A बाय V स्क्वायर, कैन बी निग्लेक्टेड। हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम, तो V माइनस बी, ये जो B है इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है हाई प्रेशर पे, लेकिन A बाय वी स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, P मल्टीप्लाइड बाय V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। तो PV इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अबे PV माइनस PB, PB टू RT। तो PV इज इक्वल्स टू, ये PB को इधर भेजो, RT प्लस PB, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय RT, साइड बाय 1 बाय RT, मल्टीप्लाई करो इसको, PV अपॉन RT बोले तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, RT अपॉन RT प्लस PB बाय RT, क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT इज इक्वल्स टू Z बोले तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, RT अपॉन RT बोले तो 1 प्लस PB अपॉन RT। ओके, तो ये आ गया ऐसा। अब लो प्रेशर पे हमने देखा था कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर नीचे जाता है 1 से कम, और हाई प्रेशर पे क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ऊपर जाता है 1 से ज्यादा। तो Z इज इक्वल्स टू 1 प्लस समथिंग, मतलब यहां पर Z इज ग्रेटर देन 1। तो Z इज ग्रेटर देन 1 मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा। कहाँ गया यार, ये देखो, यहां पर हम O2, CH4, CO2, नाइट्रोजन इनकी बात कर रहे हैं। जनरली ऑक्सीजन, CH4 और CO2, ये देखिए कम प्रेशर पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम, ज्यादा प्रेशर पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू Z की वैल्यू ज्यादा। तो ये हमने यहां पर एक्सप्लेन किया। ओके, दूसरे केस में कब, जब प्रेशर इज हाई। पहले इसमें हमने देखा था वे एट लो प्रेशर, यहां हम देख रहे हैं एट हाई प्रेशर। अब हम देखेंगे दोनों को मिला करके, सेव करेंगे। हो गया, चलिए अब हम देखेंगे एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। वैंडरवॉल इक्वेशन क्या है, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। 1 मोल के लिए क्या हो जाएगी, P प्लस A बाय V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। अब एट हाई टेम्परेचर बोल रहा है, टेम्परेचर ज्यादा
मतलब वॉल्यूम ज्यादा, ये वॉल्यूम ज्यादा तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कम, और टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा। हमें पता है ज्यादा टेम्परेचर पे गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब आपस में भी ज्यादा टकराएंगे, दीवार को भी ज्यादा टकराएंगे। ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा प्रेशर। तो एट हाई टेम्परेचर वॉल्यूम is more, hence B can be neglected। तो अब इक्वेशन बन जाएगी P प्लस A बाय वी स्क्वायर। हाँ ठीक है, B can be neglected as well as at high temperature volume is more and at high temperature pressure is also more, hence P dash, that is P dash मतलब A by V square can be neglected। ओके, तो टेम्परेचर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो B को निगलेक्ट कर दो। टेम्परेचर ज्यादा तो ओवरऑल प्रेशर ज्यादा, तो ये P प्लस P डैश जो है, P डैश मतलब A बाई वी स्क्वायर, इसको भी निगलेक्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा दोनों को निगलेक्ट करने के बाद? P प्लस 0 V माइनस 0 इज इक्वल्स टू आर टी। बोले तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। सेव करेंगे और अब हम देखेंगे, पहले हमने जब मॉलिक्यूलर वेट्स जिन गैसेस के ज्यादा, वो पहले निगेटिव डेविएशन शो करते, फिर पॉजिटिव डेविएशन शो करते। पहले Z की वैल्यू कम, फिर Z की वैल्यू ज्यादा। कम प्रेशर पे Z की वैल्यू कम, ज्यादा प्रेशर पे Z की वैल्यू ज्यादा। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम का क्या, जो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, निगेटिव डेविएशन कभी दिखाए ही नहीं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर का जब ग्राफ हमने देखा था तब, वो एक लास्ट रिलेशन देखेंगे, वीडियो खत्म कर देंगे। प्लीज सेव। कर लिया सेव? चलिए अब फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम द वैल्यू ऑफ किसकी, Z is always greater than 1। एक से ज्यादा वैल्यू रहती है हमेशा। अब लो मॉलिक्यूलर वेट जिनका रहता है उनके लिए एक ही वैल्यू कम। फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ A, then van der Waal equation, van der Waal constant A, then A by V square is always neglected। मॉलिक्यूलर मास कम, A की वैल्यू कम, तो P प्लस AN स्क्वायर बाय V square। This is ideal van der Waal equation of state। V minus NB is equals to nRT। एक मोल के लिए P प्लस A बाय V स्क्वायर, V माइनस B
इज इक्वल्स टू आर टी। फिर ए बाई वी स्क्वायर निग्लेक्टेड, because of lower value of A for H2 and He। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हमेशा A की वैल्यू कम, तो A बाई वी स्क्वायर को निगलेक्ट कर दो। ये हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। तो क्या हो जाएगा ये पी वी माइनस पी बी इज इक्वल्स टू आर टी। पी वी इज इक्वल्स टू, पी बी को इधर भेज दो, ये अभी देखे थे हमने थोड़ी देर पहले, प्लस पी बी। पी बी या माइनस में था, इधर साइड इक्वल टू के इधर साइड आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन above equation by 1 by RT, PV upon RT is equals to RT upon RT plus PV by RT। RT RT कैंसल और PV अपॉन RT इज इक्वल्स टू होता है Z इज इक्वल्स टू 1 प्लस PV बाय RT। तो यहां पर Z की वैल्यू क्या आती है, Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 प्लस कोई चीज करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से ज्यादा। तो Z इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कम, A की वैल्यू कम, और A की वैल्यू कम मतलब A बाई वी स्क्वायर निग्लेक्टेड। हो सकता है बहुत ज्यादा डेरिवेशन आज की क्लास में आपको दिख गए होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको सेव करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जिसको ही बोला जाता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। गैस को लिक्विड बनाने के लिए हमको टेम्परेचर करना पड़ता है कम और प्रेशर करना पड़ता है ज्यादा। कम तापमान ज्यादा प्रेशर पे गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है। ओवरऑल प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करेंगे प्लीज़।